Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये तो भारतीय कानून के इसके अंदर है। हमारा शरिया का जो कानून है उसमें भी है, और ऐसा सबको अपनी अपनी है तो ताकत के ऊपर है कौन क्या कर सकता है, किसको रोक सकते हैं। या तो भारत के जो है कानून बना दिया जाए कि भाई 2 बच्चे से ज़्यादा कोई पैदा नहीं करेगा, तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा। महंगाई के मुद्दे के ऊपर है, बेरोजगारी के ऊपर है। जिस तरीके से युवाओं के साथ में नौकरी देने का जो वादा किया था और छल किया गया, उसको लेकर चुनाव है। महंगाई आप देखिए, सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ा दी है, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, सब्जी कितनी महंगी हो रही है, उसके ऊपर मोदी जी कोई बात नहीं करते हैं। उसको महंगाई के ऊपर तो कोई बात ही नहीं, जनता जिससे परेशान है। इन्होंने पहले चरण के अंदर देख लिया कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम हार ही रहे हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के इस जनता को इमोशनल करना चाहते हैं। और कोई बात नहीं, इसी मोदी जी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। पहले चरण के अंदर 102 सीटों पे जो मतदान हुआ, ये इंडिया की सरकार बन रही है और एनडीए बुरी तरह से हार रहा है। तो इस चक्कर में मोदी जी हिंदुओं को इमोशनल करके अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। और विकास के नाम पे तो बहुत बात कर ही नहीं रहे। इन्होंने 10 साल के अंदर क्या विकास किया। देश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। साथ ही आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। पहले चरण के मतदान के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं दरगाह बाजार के अंदरकोट क्षेत्र के अंदर। यहाँ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके बयानों को वो किस तरह से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर के बयान देते हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि 26 तारीख को राजस्थान के दूसरे चरण का जो है चुनाव होने जा रहा है। उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस तरीके से अभी जो बयान दिए गए हैं, वो मुस्लिमों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले के एक प्रधानमंत्री जो कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, सिख, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, सब भारतीय नागरिक है और सब उनके अंडर में आते हैं। इस तरीके से एक प्रधानमंत्री को चुनाव के फ़ायदे के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को जो है इस्तेमाल करना, ये गलत है। तो जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं कि पहले संपत्ति पे पहला हक जो है मुसलमानों का होगा और ये होगा, भारत के अंदर जो है सभी जातियाँ, सभी धर्म सब समान है, और भारत का जो अपना कानून है वो सबको समान अधिकार प्राप्त है। इसमें कोई न किसी को ज़्यादा है, न कोई कम है, न किसी तरीके का कोई व्यवधान है इसके अंदर। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। अब ये तो भारतीय कानून के इसके अंदर है। हमारा शरिया का जो कानून है उसमें भी है, और ऐसा सबको अपनी अपनी है तो ताकत के ऊपर है कौन क्या कर सकता है, किसको रोक सकते हैं। या तो भारत के जो है कानून बना दिया जाए कि भाई 2 बच्चे से ज़्यादा कोई पैदा नहीं करेगा, तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा। किसी के सिर्फ मुस्लिमों में थोड़ी है, सभी जगह सभी के देखे जाते हैं। किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के बच्चे, खाली मुसलमानों के थोड़ी। दूसरे जगह सर्वे कराया जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के अंदर सभी लोग जो है, इनको जिसने ईश्वर ने जिसको जितनी संतान दी वो अपनी संतान उनको पैदा हुई है संतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये कहना था कि संपत्ति जितनी भी है भारत की, उस पर पहला अधिकार मुस्लिम का था, कांग्रेस ऐसा कहती थी। उसके बाद से लगातार विवाद जो है वो बढ़ता गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बोला अगर ऐसा है तो आप बैठ के बात कर लो ना, वो सब फर्जी बातें हैं। उन्होंने कहा 15 लाख दूंगा खाते में, आज तक आ गए क्या? उन्होंने गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, अब ये बच्चों की बात करना, योगी जी खुद के 7 भाई बहन है, तो आप खुद ही देख लीजिए ना ये क्या कर रहा है। इनको सिर्फ इनका एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान लड़ाओ, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे। बेरोजगारी की क्या हालत हो रही है, दुनिया दूसरे मुद्दों पे ध्यान ही देते हैं। तो एक ही इनके बस मुद्दा रहेगा, सिर्फ हिंदू मुसलमान, गाय, मंदिर, मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं। किन मुद्दों को आप नज़र में रखते हुए मतदान करेंगे? हम तो विकास को देखते हुए मतदान करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है उसका आप मैन्युफैक्चर देख लो, उसमें एक उसके जो भी योजनाएं निकाली हैं अब उसको देख लो, उसमें पढ़ लो, पूरा लिखा हुआ है। राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा इस चुनाव में? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग चलाना, बाकी ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। कोर्ट ने फैसला दे दिया, हमने मान लिया। जबकि 1947 में एक नियम आया, कानून बना हुआ था कि जो धर्मस्थल जहाँ रहेगा, उसके बाद उन्होंने नहीं माना। 1991 में फिर कानून बना कि जो हो गया ठीक है, अब दोबारा नहीं होगा, उसके बाद ये लोग नहीं मान रहा। इसका मतलब क्या है? खुली दादागिरी है ना।
वैसे ये मेन जो चुनाव है ये महंगाई के मुद्दे के ऊपर है, बेरोजगारी के ऊपर है। जिस तरीके से युवाओं के साथ में नौकरी देने का जो वादा किया था और छल किया गया, उसको लेकर चुनाव है। महंगाई आप देखिए, सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ा दी है, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, सब्जियाँ कितनी महंगी हो रही है, उसके ऊपर मोदी जी कोई बात नहीं करते हैं। उसको महंगाई के ऊपर तो कोई बात ही नहीं, जनता जिससे परेशान है। आज गरीब की आपने थाली में से सब्जी रोटी छीन ली है, गरीब कितना परेशान है। पैसों के आप देखिए कितना करेंसी हमारी कहाँ पहुँच गई है। ये भारत के कहाँ हमारा देश जो है आगे जा रहा है। ये तो और आपने जो है 2014 के बाद से जो है 24 तक में पूरे हिंदुस्तान का भंटादार कर दिया, पूरा बैठा के रख दिया। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके, हिंदू मुसलमान से देश थोड़ी चलेगा, हिंदू विकास से देश चलेगा। आप विकास कराइए, लोगों की मदद कीजिए, उससे देश चलेगा। भाईचारे से देश चलेगा, आपस में लड़ा के देश थोड़ी चलेगा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है चुनावों के अंदर, क्या सोचते हैं? महंगाई मेन मुद्दा है, नौकरी है, बेरोजगारी है, विकास की बहुत जरूरत है। इस बीच में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय को लेकर के जो बयान दे रहे हैं, उसे किस तरह से, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के बयान? हम उनके बयान की निंदा करते हैं और खंडन करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। है सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट बनाकर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। पहले चरण का जब मतदान हुआ, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय को लेकर के कोई बयानबाजी नहीं की, लेकिन अब जब पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ, उसके बाद में लगातार वो मुस्लिम समुदाय को लेकर के बयान देते जा रहे हैं। इन्होंने पहले चरण के अंदर देख लिया कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम हार ही रहे हैं, तो इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के इस जनता को इमोशनल करना चाहते हैं। और कोई बात नहीं, इसी मोदी जी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। पहले चरण के अंदर 102 सीटों पे जो मतदान हुआ, ये इंडिया की सरकार बन रही है और एनडीए बुरी तरह से हार रहा है। तो इस चक्कर में मोदी जी हिंदुओं को इमोशनल करके अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। और विकास के नाम पे तो बहुत बात कर ही नहीं रहे। इन्होंने 10 साल के अंदर क्या विकास किया? विकास के मुद्दों पर तो बोल ही नहीं रहे मोदी जी, बिल्कुल खामोश बैठे हैं। कोई विकास नहीं। 10 साल के अंदर देख लो आप, नई सड़क के अंदर 1,33,00,000 रुपए सैंक्शन हुए थे, और वो इसके जो हमारे वासुदेव देवनानी उत्तर के विधायक थे, उन्होंने कैंसिल करवा दिया। क्या विकास हुआ? क्या मुस्लिम क्षेत्र के अंदर आप विकास कराओगे ही नहीं? ये कौन सी नीति हो गई आपकी? आप तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हो, आप मुस्लिम एरिया में कुछ कराना ही नहीं चाहते। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर है, विश्व विख्यात है। देश भर से जायरीन जो है वो यहाँ आते हैं। यहाँ का संदेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे किस तरह से? भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक तरह से आते हैं। यहाँ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजीर अल्लाह ताला की दरगाह है, पास में ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है। हमारे इधर अंदर कोट के अंदर जाओ तो प्राचीन मंदिर जन्नेश्वर महादेव का मंदिर है। आप यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सभी आते हैं यहाँ पर तो, और तमाम धर्म सारे समान है। हम तो यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के सिवा कोई काम नहीं है, क्योंकि पहले चरण के फेज के अंदर वो आप हार रहे हैं पूरी तरह से। इंडिया जीत रहा है और एनडीए हार रहा है। इस चक्कर के अंदर वो बस हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हो सकते हैं चुनाव के अंदर? क्या मुद्दे होंगे इस वक्त? मेन मुद्दा तो जो है आपको पता है, महंगाई, बेरोजगारी और विकास का मुद्दा है, जो कि मोदी सरकार पूरे इन 10 सालों के अंदर पूरी तरह विफल रही है, जिसका भारत के नागरिकों ने सब बहुत अच्छे से देख लिया। जिस तरीके से झूठा वादा करके 15 लाख रुपए का झूठा वादा करके कि प्रत्येक नागरिक के खाते के अंदर 15 लाख रुपए आएंगे, और झूठा वादा करके मोदी सरकार जब सत्ता में आई, और उसके बाद से आप देखिए नोटबंदी में लोगों को परेशान किया गया। नोटबंदी ले लीजिए आप, महंगाई जो है सर आंखों पे कितनी आसमान छू रही है महंगाई, लोगों को बहुत परेशानी है। महिलाओं के साथ में मणिपुर में उसमें जो आपने देखा जो दंगे हुए, जिस तरीके से वहाँ पर महिला को निवस्त्र कर जिस तरह से घुमाया गया, एक महिला के आत्मसम्मान को किस तरह ठेस पहुँचाई गई है, उसके ऊपर मोदी जी ने कभी कोई बयान नहीं दिया। आप खामोश रहे। पूरा हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपकी मैसेज चले गया कि इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन आप कहीं भी नहीं बोल रहे। क्यों खामोश हैं आप? क्या सोचते हैं अजमेर के मुस्लिम समुदाय के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ? श्री प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो बयान दिया है जिस मुस्लिम मजहब के ऊपर, उस पर हम जो है अभी इतनी दुख इजहार कर रहे हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे कि वो भेदभाव की बातें करते हैं। हम यहाँ पे रहते हैं इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ जन्नेश्वर महादेव है, भाटाव मंदिर है, सीताराम मंदिर है, पुष्कर मंदिर वर्मा जी का, हम मोहब्बत के साथ रहते हैं। वो उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री जो बात बोलते हैं वो अच्छी नहीं लगती है।
हमें ठेस हुई और हम जो चाहते हैं सद्भाव से रहते हैं, मोहब्बत रहते हैं। यहाँ विकास की बात रही, नई सड़क जो है पूरी खराब पड़ी है और उसके ऊपर कोई विकास हुआ क्षेत्र का जहाँ वहीं रही है। इस इलाके का अभी कोई ऐसा विकास हुआ कांग्रेस के टाइम में तारागढ़ पे रोड बने, सूरज महातिर के टाइम में बने, लाइट वगैरह मोटवानी जी के टाइम में बने, उसके बाद में जो है इतने साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। दरगाह भी है अजमेर के अंदर, वहाँ से क्या संदेश जो है वो पूरे देश में जाता है? दरगाह शरीफ से यही संदेश जाएगा कि सद्भाव मोहब्बत से रहें, ऐसी बातें न लाएं जिससे कि आपस में दरार पैदा हो। राम मंदिर बना, हम बहुत खुश हैं, फैसला कोर्ट का था, वो हमें कोई वो नहीं है कि विवाद है, वो भी आए हम भी जाएँ, वो भी हम भी जाते हैं, हम भी खुश हैं। ऐसी कोई बात नहीं हमारे मन के अंदर, हम मोहब्बत चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, यही हमारा पैगाम है। ये थे अजमेर के मुस्लिम समुदाय के लोग जिनका कहना है कि राम मंदिर बना इससे इन्हें खुशी तो है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों से जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उसकी ये घोर निंदा करते हैं। कैमरामैन तरुण महावर के साथ चंद्रशेखर शर्मा,